सिद्धांत जी ने पहले पहले टॉक में बताया गया था कि डायबिटीज क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा मोड़ा समझाने की कोशिश की थी। तो मेरा ये जो टॉपिक है ये ज्यादातर हॉस्पिटल में हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, ये हाई और लो ब्लड शुगर, इस पे ज्यादा फोकस करूंगा। ठीक है, तो मेरा एम यही है कि अंडरस्टैंड एंड एबल टू मैनेज हाई एंड लो ब्लड शुगर इन द हॉस्पिटल। ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा मैं फिर से कोशिश करूंगा डायबिटीज के बारे में बताने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आए क्या है डायबिटीज। उसके बाद मैं इंसुलिन की तरफ लेके जाऊंगा, तो उसके बाद कैसे ये मैनेज करते हैं ये बताऊंगा। ठीक है, तो उससे भी पहले मैं ये चाहता हूं कि आप लोग ये समझे कि खाने को कैसे हमारा बॉडी तोड़ती है और कैसे उसको तोड़ के ग्लूकोज कैसे बनाती है। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो से शुरू करूंगा मैं। तो ये वीडियो आप सब लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें कोई आवाज नहीं है, ऑडियो नहीं है, सिर्फ वीडियो है। ठीक है, तो देख लीजिए, हम लोग, ये आदमी ब्रेड खा रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, ये डाइजेशन का जो प्रोसेस है, खाना पचाने का जो प्रोसेस है, वो यही से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये हमारा टंग इसको तोड़ रहा है और उसके बाद क्या होता है, ये खाना सीधा चला जाता है हमारे फूड पाइप से हमारे स्टमक पर, जहां पे पूरे एसिड्स मिल के इसको और अच्छे से तोड़ते हैं। और उसको तोड़ने के बाद चली जाती है हमारे छोटी आंत पे। और मैं इसमें ये आपको दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे बहुत से एंजाइम्स जो कि लिवर से आ रही है, गॉल ब्लैडर से आ रही है हमारी, और पैंक्रियास, सो जो कि बहुत डिटेल में कल पढ़ाया गया था, वहां से जो भी एंजाइम्स है सब कुछ आके इस खाने को और नीचे 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 की तरफ तोड़ते हैं। और तोड़ने के बाद छोटी आंत में ये एब्जॉर्ब हो जाता है। देखो, इसको ऑलरेडी बना दिया है ग्लूकोज। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है ग्लूकोज। और ये जो छोटी आंत के अंदर आप अगर काट के उसको देखोगे तो देखोगे कि बहुत से ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ऐसे ही करके ये अंदर चला जाता है, देख लीजिए, और जाके ब्लड वेसल में आ जाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये ब्लड ग्लूकोज है, ग्लूकोज ब्लड के अंदर अब पहुंच चुका है। ठीक है, तो क्या है भाई ये ग्लूकोज? ये बॉडी के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। हर काम जो बॉडी करती है वो ग्लूकोज के साथ करती है, बॉडी बिना ग्लूकोज के काम ही नहीं कर पाती है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज क्या है? ये चीनी, जो किचन में चीनी होता है वो चीनी है ये नहीं है वो चीनी। ठीक है, ये वो चीनी है जो ग्लूकोन डी में हम देते हैं, ये वो चीनी है जो बनाना में रहता है, केले में रहता है। ठीक है, तो ये चीनी को बॉडी यूज करने के लिए, ये बॉडी एनर्जी बनाने के लिए बॉडी को इंसुलिन चाहिए। बिना इंसुलिन के ये बॉडी ये ग्लूकोज को यूज ही नहीं कर सकता है। ठीक है, ये एक सेल है, ये मैं हूं। ठीक है, मुझे इस ग्लूकोज को खाना है, लेकिन मेरा दरवाजा बंद है। ठीक है, उस दरवाजे को खोलने के लिए एक चाबी चाहिए, वो चाबी है इंसुलिन। ठीक है, इन ऐसा समझिए कि इंसुलिन खड़ा हुआ है, ग्लूकोज आ रहा है, चाबी दे रहा है, और उस चाबी के साथ खोलते हैं। खोलने के बाद ये ग्लूकोज अंदर जा रहा है। ठीक है, ग्लूकोज अगर अंदर नहीं जाओगे तो एनर्जी की तरह यूज ही नहीं कर सकते हैं। समझिए कि किसी भी वजह से ये चाबी में कुछ गड़बड़ आ गई, या चाबी मुड़ गया, या चाबी काम नहीं कर रहा है, तो सेल के अंदर घुस नहीं पाएंगे। और उससे क्या होगा, सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं घुसेगा, और ब्लड वेसल, ये यहाँ ये ब्लड वेसल्स है जो आपने पहले वीडियो में देखा था, ब्लड वेसल्स में और ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, इस बीमारी को, जिसमें कि ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा है और सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है, उस चीज को डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया पहले से ही आपको, ऐसा समझिए कि ग्लूकोज आ गया है लेकिन चाबी गुम हो गई है, तो अंदर ही जा ही नहीं पा रहा है। तो इंसुलिन के बिना, या इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसके वजह से सेल के अंदर जा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, बहुत नाम सुन लिया, इंसुलिन इंसुलिन इंसुलिन, ये करता क्या है एक्चुअली, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरे प्रेजेंटेशन में आपको ये दोनों को याद रखना है,
ये और ये एक साथ जो है, इसको मैं इंसुलिन बोलूंगा। हर स्लाइड में अगर ये पिक्चर आपको दिखेगी वो है इंसुलिन, और ये जब दिखेगी वो है ग्लूकोज। ठीक है, तो समझिए कि ये हमारा सेल है, ये मैं हूं, लेकिन ये ताला जैसे देख लीजिए आप बंद है। ठीक है, तो जब तक ये इंसुलिन यहाँ पे आके रुक जाता है और खोलता है, तब तक ग्लूकोज अंदर नहीं आ सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आके आके जम गया है, तो इसलिए ताला खुल रहा है और ये इंसुलिन आ गई है। ठीक है, ये ग्लूकोज अंदर आ गई। तो जितना ज्यादा ब्लड में ग्लूकोज है, उतने ज्यादा गेट्स आपको खोलने होंगे, और ब्लड ग्लूकोज आ गया तो और गेट्स खोलने होंगे। इसी प्रक्रिया से सेल के अंदर आ जाती है ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, तो डायबिटीज में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, ये जो ताला है ये किसी न किसी कारण से काम नहीं कर रहा है। या तो चाबी नहीं है, चाबी बहुत कम है, जो कि टाइप 1 डायबिटीज है, या किसी भी वजह से ये चेंज हो गया है, या इस ताले में ये लग नहीं रहा है, उसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा आप ऐसे सोच के देखिए, इतना ग्लूकोज है हमारे ब्लड पे, लेकिन हमारा बॉडी एकदम स्टार कर रही होती है। ठीक है, और बिना इसको यहाँ पे डाले हुए, बिना इसको एक्टिवेट करे हुए, कितना भी ग्लूकोज चाहे ब्लड में हो, अंदर सेल के अंदर जा ही नहीं पाएगी। ठीक है, इस चीज को एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इतना थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा सोचिए कि हम लोग समुद्र में तैर रहे हैं और बहुत प्यास लग रही है। समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते, इतना खारा होता है। तो ऐसे ही सिचुएशन में है बॉडी, इतना ज्यादा ग्लूकोज है बॉडी के अंदर, लेकिन वो यूज नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो डायबिटीज को इस नजरिए से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इतना ज्यादा ब्लड शुगर जो बॉडी में रहता है, उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। ठीक है, हाइपर मतलब हाई, ग्लाइको मतलब शुगर, ईमिया ब्लड, तो हाइपरग्लाइसीमिया मतलब हाई ब्लड शुगर। ठीक है, तो क्या होता है भाई, हाइपरग्लाइसीमिया जब होता है तो सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? ठीक है, ये हम अभी जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला सिम्टम है बहुत ज्यादा प्यास लगने वाली है। ये सब क्यों हो रहा है, इसका भी वजह है, लेकिन उतना डिटेल में मैं अब जाऊंगा, इस प्रेजेंटेशन में एटलीस्ट नहीं जाऊंगा। लेकिन जान लीजिए कि जब हमारा ब्लड शुगर हाई रहता है तो बहुत प्यास लगती है और बहुत भूख लगती है, और बार 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 बाथरूम में जाना पड़ता है। ठीक है, अगर एटलीस्ट हम होपिंग कि कुछ लोगों को तो एटलीस्ट ये समझ में आ गया होगा। इसको पॉलीफैगिया बोलते हैं, इसको पॉलीडिप्सिया बोलते हैं, इसको पॉलीफैगिया बोलते हैं, इसको पॉलीयूरिया बोलते हैं। ठीक है, 3 P's बोला जाता है। ये डायबिटीज हाइपरग्लाइसीमिया का बहुत कॉमन सिम्टम्स है। ठीक है, और भी होता है, बहुत नींद आती है, बहुत हमें टायर्ड लगने लगते हैं हम लोग, और जब बहुत ज्यादा ब्लड में शुगर बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, तो हमारा विजन एकदम ब्लरी हो जाता है। ठीक है, अगेन इसका मैकेनिज्म है क्यों हो रहा है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। और जब बहुत दिन तक या बहुत देर तक ये हाइपरग्लाइसीमिया मेंटेन होगी, तो जो भी इंफेक्शन होगा वो हील होने में टाइम लगेगा। ठीक है, और एकदम ड्राई हो जाता है स्किन, एकदम ऐसा लगता है कि मतलब कभी जिंदगी में पानी नहीं पिया, ऐसा लगता है स्किन। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमें दिखेगी हमारे पेशेंट्स में, जब हॉस्पिटल में एडमिट, कितना भी पानी पी रहा हूँ प्यास कम नहीं हो रही है, कितना भी खाना खा रहा हूँ फिर से भूख लग रही है। तो आपको और भी वजह से ये हो सकता है, लेकिन आपको ब्लड शुगर के बारे में भी सोचना है। ठीक है, तो कैसे पता करते हैं कि कितना है ब्लड ग्लूकोज, क्या है ब्लड ग्लूकोज? ठीक है, तो एक तरीका जो है कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट, जो कि फिंगर स्टिक बोलते हैं, तो उससे पता कर सकते हैं। नहीं तो ब्लड टेस्ट के थ्रू भी पता कर सकते हैं। ये दोनों तरीके से हम लोग ब्लड ग्लूकोज को पता कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या बोलते हैं, मतलब लोग कुछ कुछ बोलते हैं कि रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर, ये सब टर्म्स शायद आपने सुना होगा। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि क्या होता है ये सब, ये बताने के लिए। ठीक है, तो पहला है फास्टिंग। फास्टिंग का ये मतलब हुआ, आइडियल के सिनेरियो में जैसे ही आप उठे सुबह, बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए, ना चाय, सिर्फ पानी पी सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम लोग ब्लड ग्लूकोज को मेजर करेंगे, उसको फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज बोलते हैं।
और नॉर्मली ये 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, ठीक है। ये अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि फिर ध्यान मतलब जब चेक करते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाता है, हो ये बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, ये तो 100 से कम होना चाहिए, ठीक है। कुछ बहुत कम वैल्यूज ही मैं याद रखने के लिए बोलता हूँ। उसमें एक है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। रैंडम ब्लड ग्लूकोज मतलब कोई ऐसे ही जा रहा था, उसको पकड़ के उसका चेक किया कोई भी वक्त, कुछ पूछा नहीं उसको कि आपने खाना खाया है कि कुछ किया है कि नहीं, फास्टिंग है क्या है, कुछ नहीं पूछा, ठीक है। वैसे अगर चेक करोगे तो भी ब्लड का ग्लूकोज 80 से 140 आना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है पोस्ट प्रैंडियल। शायद ये मेरा ही फोटो लगा हुआ है, पता नहीं, इतना खाना जो सामने है तो मेरा ही होगा, ठीक है। पोस्ट प्रैंडियल का ये मतलब है कि खाना खाने के बाद, जनरली हम खाना खाने के बाद वेट करते हैं 1 घंटे या 2 घंटे, ताकि एटलीस्ट बॉडी के पास टाइम रहे, ठीक है, कि ब्लड ग्लूकोज को कम करने के लिए। लेकिन उस टाइम को जो मेजर करते हैं उसको पोस्ट प्रैंडियल बोलते हैं, लेकिन वो भी 140 से यूजुअली कम रहना चाहिए, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इस चीज को ध्यान दीजिए, मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर जगह सेम यूनिट नहीं रहता है, ठीक है। ये मतलब स्टैंडर्ड एसआई यूनिट नहीं है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में हम यही मेजरमेंट को यूज करेंगे, ठीक है। एसआई यूनिट डिफरेंट है, जिसमें अगर मिलीमोल्स पर लीटर में अगर हम मेजर करेंगे तो जनरली नॉर्मल वैल्यू 3, 4, 5, 6, याद रखना आसान है, 3, 4, 5, 6, 3.4 से 5.6 मिलीमोल्स पर लीटर रहता है, ठीक है। उसको भूल जाइए, ये फिर से मैं कभी नहीं बताऊंगा ये 3, 4, 5, 6, सिर्फ एक ही यूनिट पे बात करूंगा, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूं कि ये सब इतना खाना खा लिया, खाना नहीं खाया, सब जगह पे देखो बहुत टाइटली मेंटेन करता है ये बॉडी, नहीं मतलब 100, 140 उतने में ही बॉडी मेंटेन करती है हमारी ब्लड ग्लूकोज। तो ये मैं बोलता हूँ बॉडी फैंटास्टिक है, बहुत सुपर्ब मशीनरी है बॉडी, ठीक है। तो इसको कैसे मेंटेन करती है बॉडी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। ये समझिए कि ये 24 घंटा है, ये हमारा बॉडी है, ये 24 ये यहां से यहां तक अगर मेजर करोगे तो समझिए कि 24 घंटा हो गया, ठीक है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसको हम इंसुलिन बोलेंगे, ठीक है। वो पहले फिगर में आपको बताया था, जब भी ये दिखे तो ये इंसुलिन है, ऐसा सोच लीजिएगा, ठीक है। तो हमेशा बॉडी के पास एक लेवल में इंसुलिन रहता है, ठीक है। वो कितना इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है ये आपको ध्यान रखने की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन समझिएगा कि हमेशा बॉडी के पास इंसुलिन है, ठीक है। वैसे हमेशा एक लेवल में ब्लड रहती भी है, हमने देखा अगर फास्टिंग है तो लेस देन 100 है, ठीक है। जैसे खाना खाया तो बढ़ती है ब्लड ग्लूकोज, है ना, और ये पहले भी हमने बताया था। उसको कम करने के लिए इंसुलिन भी बढ़ जाती है बॉडी में, ठीक है। ये कोई वजह से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। बॉडी है ना, सब कुछ अकेले में कर लेती है, मतलब ये एक लेवल पे ऑलरेडी रहता है, और जब खाना जब खाते हैं तो बढ़ता है, तो उसके लिए भी बॉडी इंसुलिन थोड़ा सेक्रीट करती है, जो कि बहुत से मैकेनिज्म के थ्रू सेक्रीट करती है बॉडी, ठीक है। और ये जो खाना खाने के बाद जो इंसुलिन बढ़ता है, इसको पोस्ट प्रैंडियल इंसुलिन सर्ज बोलते हैं। अगेन ये एक बड़ा टर्म है, बड़ा कठिन शब्द है, कठिन वर्ड है, इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। वैसे पोस्ट मतलब बाद, प्रैंडियल खाना, इंसुलिन सर्ज मतलब इंसुलिन का बढ़ना, ठीक है। इस चीज को थोड़ा समझिए, क्योंकि बॉडी तो यही सब कर रही है अपने आप, लेकिन हम जब दवाई देते हैं, वो दवाई जब देते हैं तो ये सब एक ही दवाई से नहीं काम करती है, ठीक है। या मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक दवाई से सब कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स इंसुलिन चाहिए, ठीक है। तो इस टेबल में मैं यही समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे टाइप ऑफ इंसुलिन, ऑनसेट ऑफ एक्शन मतलब कितना देर में ये काम करना शुरू करेगी, टाइम टू पीक इफेक्ट मतलब कब आपका एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हाँ अब ये इंसुलिन काम कर रहा है और इसका असर दिखना चाहिए, और कितना देर तक ये बॉडी में रहता है, ठीक है। तो पहला जो है वेरी शॉर्ट एक्टिंग, इसको मतलब बहुत तेज एक्ट करने वाला।
अगर समझिए कि किसी का ग्लूकोज हाई है और अभी दे दिया तो 5 मिनट में ये काम करना शुरू करता है, ठीक है। 45 मिनट्स तक इसमें पीक, मतलब अब तक तो काम कर देना चाहिए भाई, अब इसका टाइम हो गया है, ठीक है। और 2 से 4 घंटे तक इसका एक्शन रहता है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये जो लिस्प्रो जो कि बहुत कॉमनली हम यूज करने वाले हैं, अगर ये देंगे तो 2-3 घंटे के बाद उसका असर नहीं रहता है। तो आप ऐसा सोच सकते हैं 4 घंटे हो गया अभी तक कम नहीं हुआ है, लिस्प्रो तक काम कर चुका होना चाहिए, अब नहीं करेगा काम, ऐसा आप सोच सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन उतना हम यूज नहीं करते हैं, शायद यूज करते हैं, लेकिन इसका 30 मिनट में इसका एक्शन शुरू होता है, 2 से 4 घंटा इसका सबसे मैक्सिमम एक्शन रहता है, और 5 से 8 घंटे तक ये रहता है बॉडी में, ठीक है। और जो वेरी शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसके बीच में जो है उसको इंटरमीडिएट एक्टिंग बोलते हैं। एनपीएच इंसुलिन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसका एक्शन देने के बाद 2 घंटे के बाद ही शुरू होगा, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना, अगर एनपीएच किसी को दे रहे हैं 5 मिनट में उसका एक्शन शुरू नहीं होगा, ठीक है। 2 घंटे में इसका एक्शन शुरू होगा, 4 से 12 घंटे तक इसका एक्शन मतलब इफेक्टिवली ये काम करेगा, बहुत अच्छे से काम करेगा, और 18 घंटे तक रहता है ये, ठीक है। लेकिन लॉन्ग एक्टिंग ग्लार्जीन जो कि बहुत ज्यादा हमें ध्यान देना है, उसका भी एक्शन शुरू होता है 2 घंटे में, और 24 घंटे से ऊपर तक इसका फंक्शन रहता है। लेकिन इसका बहुत चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पीक नहीं होता, इसका मतलब ऊपर नीचे नहीं जाता है, एक लेवल मेंटेन करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो, पिछला स्लाइड में जो मैंने बताया था कि बॉडी एकदम ऐसे भी मेंटेन करती है एक लेवल तक, और ऊपर जो जा रहा है उसके लिए भी सेक्रेट करती है। तो ये जो है वेरी शॉर्ट एक्टिंग लिस्प्रो और ये लॉन्ग एक्टिंग ग्लार्जीन, ये दोनों यूज करके हम बॉडी के मैकेनिज्म को मिमिक करते हैं, मतलब उसी की तरह करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज के लिए मैं ये आपको बताया है, ठीक है। तो हम क्या है, क्यों ट्रीट करते हैं ये, मतलब क्या प्रॉब्लम है अगर हाई ब्लड शुगर है तो। हाई ब्लड शुगर बहुत जरूरी है ट्रीट करना, क्योंकि हाई ब्लड शुगर जब रहती है तो मैंने बताया था इन्फेक्शन हील होने में दिक्कत होती है, ठीक है। और फिर ऐसे अगर इन्फेक्शन हील होने में दिक्कत होगी, या हमारी मतलब बॉडी जनरली रिकवर करने में, मतलब कोई सर्जरी या कुछ बीमारी के साथ आए, तो ज्यादा देर तक वो हॉस्पिटल में रह जाते हैं, क्योंकि उनका इलनेस ठीक से जल्दी ठीक नहीं होता है, और वो किडनी के लिए बहुत हार्मफुल है, हार्ट के लिए बहुत हार्मफुल है। तो मोर्टेलिटी जो कि उनका डेथ होने का चांसेस है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। इस वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हमें बहुत अच्छे से देखना है और उसको ट्रीट करना है, ठीक है। तो फिर से एक थोड़ा रिवीजन की तरह इसको ले लीजिए। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज है, जब वो ऊपर चला जाता है उसको हमने ऑलरेडी बता दिया, उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। लेकिन नीचे भी जा सकता है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो मतलब लो, ग्लाइसिन मतलब ग्लाइक इज अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर ब्लड शुगर, ईमिया मतलब ब्लड में। तो ब्लड में जब ग्लूकोज कम होता है उसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली हॉस्पिटल में क्यों ब्लड शुगर ऊपर बढ़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो डायबिटीज है लोगों को, और ये टॉक मेनली ये डायबिटीज जो पेशेंट है उनके बारे में ही है। नॉर्मल लोगों में इतना ज्यादा ऊपर नहीं होता है, तो उसके बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत हम देखते हैं हाइपरग्लाइसीमिया और डायबिटीज, तो उसी के बारे में है, ठीक है। जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मतलब बॉडी को हम बहुत स्ट्रेस में रखते हैं, सर्जरी कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, तो उसके वजह भी ब्लड ग्लूकोज ऊपर चला जाता है। और बहुत लोगों को हम स्टेरॉइड्स भी देते हैं, है ना, बहुत और मेडिकेशंस भी देते रहते हैं। तो स्टेरॉइड्स खासकर ब्लड ग्लूकोज को बहुत ऊपर बढ़ाती है। सीओपीडी के ट्रीटमेंट में जैसे हॉस्पिटल में रखे हुए हैं और स्टेरॉइड्स दिए हैं, और बहुत से और वजह से, तो वो सब रीजन के चलते ब्लड ग्लूकोज ऊपर बढ़ सकता है, ठीक है। और किसी को न्यूट्रिशन में रखा है, कंटिन्यूसली हम फीड दे रहे हैं क्योंकि उनका बाउल काम नहीं कर रहा है, तो टीपीएन दिया किसी को जो कि वेन से देते हैं, तो उस वजह से भी ब्लड ग्लूकोज ऊपर चला जाता है, ठीक है। और नीचे क्यों आता है, नीचे आता है क्योंकि मेडिकेशंस दिए हुए हैं, मतलब खाना तो कुछ खा नहीं रहे हैं और दवाई ले रहे हैं अपने डायबिटीज का, उसके चलते नीचे जा सकता है ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। और या हमने कुछ ज्यादा ही इंसुलिन दे दिया
लोगों को, ठीक है। ये वजह से ब्लड ग्लूकोज नीचे जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया या हाई ब्लड ग्लूकोज मैंने बता दिया आपको कि इन्फेक्शन ज्यादा होगा, हॉस्पिटल स्टे बढ़ेगी, और बहुत से बॉडी ऑर्गन्स के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया पे भी आपको ध्यान देना है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, लो ब्लड शुगर को भी भूलना नहीं है, ठीक है। तो कैसे प्रश्न करेगा, शहजाद जी ने बताया कि आप सब लोगों ने देखा हुआ है हाइपोग्लाइसेमिक पेशेंट्स, ठीक है। शेकिंग, तो बॉडी का मैकेनिज्म है बताने के लिए कि मेरा ब्लड ग्लूकोज नीचे है, शेकिंग होगा बहुत ज्यादा, स्वेटिंग, पूरा आप स्वेट करोगे। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये सब सिम्टम्स है, शायद ये सब नहीं हो, इसमें से कुछ हो, लेकिन इसको आपको ध्यान में रखना है कि कम हो रहा है ब्लड शुगर, चेक करिए ब्लड शुगर, ठीक है। शेकिंग हो गया, स्वेटिंग हो गया, डिजीनेस, चक्कर आ रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, अपना हार्ट रेट फास्ट होने लगता है, आप वाइटल्स लेंगे तो बहुत टकीकार्डिक होंगे पेशेंट्स, और फिर बहुत ज्यादा वीकनेस, फटीग, हेडेक, इरिटेबिलिटी, मतलब कि मतलब गुस्सा आ रहा है, मतलब खाना मिलना है, खाना खाना है, वो सब इस चीज का सिम्टम है, ठीक है। फिर से बताऊंगा क्या क्या है, शेकिंग, स्वेटिंग, चक्कर आ रहा है, हार्ट रेट तेज होने लगता है, वीक लग रहा है, बहुत ज्यादा सर दर्द होता है, और इरिटेबिलिटी, ठीक है। ये सब लो ब्लड शुगर का पहचान है, ठीक है, इसको एकदम ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। और ये थोड़ा मतलब ऐसे नंबर्स जानने के लिए है कि क्या क्या कैसे रखना चाहते हैं हम लोग, आईसीयू में थोड़ा डिफरेंट है, उतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होता है, और वार्ड में ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। आईसीयू में जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज है हम 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर रखना चाहते हैं, रैंडम ब्लड ग्लूकोज 140, अगेन सिर्फ नंबर ही है, ऐसे ही याद रखने के लिए। और वार्ड में 70 से 110 जो कि फास्टिंग, और रैंडम लेस देन 140। फिर से बता रहा हूँ, हर लोग में डिफरेंट होता है, ऐसे मतलब इतना टाइट रखना आसान नहीं है, जनरल गाइडलाइंस ऐसे याद रखने के लिए, ठीक है। ठीक है, अब हमने बता दिया था पहले कि बॉडी दोनों करती है, एक लेवल पे मेंटेन भी करती है, और जब खाना देते हैं तो ऊपर नीचे वाला इंसुलिन भी करते हैं, और जब हम दवाई देते हैं तो हमें दोनों टाइप के इंसुलिन देना होगा, बेसल जो बोलते हैं कि एक लेवल में जो मेंटेन करते हैं, बोलस जो कि देते हैं खाना खाने के बाद जो ब्लड शुगर बढ़ता है उसको, ठीक है। तो उसी चीज को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं फिर से। तो जैसे मैंने बोला, कुछ खाना नहीं खाया तब हमारे बॉडी में ब्लड ग्लूकोज रहती है, उसको जो मेंटेन करने के लिए हम इंसुलिन देते हैं उसको बेसल इंसुलिन बोलते हैं, और जब जो खाना खाते हैं उसको कम करने के लिए जो इंसुलिन देते हैं उसको बोलस बोलते हैं, ठीक है। जो लेवल पे रखना है वो बेसल है, जो खाना खाने पे जो देते हैं वो बोलस है, ठीक है। ठीक है, तो बेसल इंसुलिन क्या है, फिर से, जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज है उसको मेंटेन करने के लिए, जो खाना भी कुछ नहीं खाया उसको बेसल बोलते हैं। इसके लिए आपको होपफुली याद होगा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देना पड़ेगा, जैसे ग्लार्जीन, ठीक है। तो हमारे हॉस्पिटल में लैंटस यूज करते हैं, और यूजुअली इसको बेड टाइम दिया जाता है, और इसका ये कोई खास वजह नहीं है कि बेड टाइम में ही क्यों देना है, आप दिन सुबह भी दे सकते हैं, लेकिन सुबह और भी डिफरेंट टाइप के इंसुलिन दे सकते हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए हम इसको यूजुअली बेड टाइम देते हैं, ताकि कहीं और मतलब इसका कोई किसी और से इंटरेक्शन नहीं है। और लैंटस 24 आवर्स काम करता है, 24 आवर्स से भी ऊपर काम करता है, तो इसलिए कोई चक्कर नहीं है, ये ऐसे लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। और बोलस, बोलस मतलब वैसा इंसुलिन जो कि खाना खाने के बाद देते हैं, जो कि एकदम फूड को इंक्रीज करने के बाद उसको डिक्रीज करने के लिए, ग्लूकोज को डिक्रीज करने के लिए देते हैं, वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देते हैं। हम जनरली नोवलॉग यूज करते हैं, लेकिन लिस्प्रो इंसुलिन है, इसके बारे में डिटेल में सिद्धांत जी आपको बताएंगे कि कैसे, मतलब कौन सा इंसुलिन यूज करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। अब प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब कुछ ऐसा कुछ बड़ा शब्द नहीं है, मतलब ऐसे समझिए कि कैसे देते हैं भाई इसको, बेसल और बोलस को कैसे देते हैं, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझिए अगेन 24 घंटे का एक, 24 घंटे को अगर मैंने एक लाइन में ड्रॉ किया वो है ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेड टाइम, और ये हो गया सुबह, दोपहर और रात का खाना, ठीक है।
तो जैसे मैंने बताया आपको, बेसल को हम ब्लड बेड टाइम में देते हैं, सॉरी, और जनरली लैंटस देते हैं, ठीक है। जब सुबह खाना खाना है तो आपको ब्लड शुगर टेस्ट करना है, उसके बाद जो आप देते हैं उसको बोलस बोलते हैं, और लिस्प्रो देते हैं, ठीक है। वही प्रक्रिया फिर लंच और डिनर में हम रिपीट करेंगे। ब्लड शुगर चेक करेंगे, बोलस देंगे, खाना खाएंगे, और लिस्प्रो देंगे। डिनर पे ब्लड शुगर चेक करेंगे, खाना खाएंगे, या बोलस देंगे और खाना खाएंगे, ठीक है। तो ये फिर अभी आप जान गए कि दोनों देना है, बोलस देना है और बेसल देना है। कितना बोलस और कितना बेसल, ठीक है, ये चीज हमें बताएगी टोटल डेली इंसुलिन। कितना इंसुलिन चाहिए ये डिटरमिन करने का एक फॉर्मूला है, एक मैकेनिज्म है, वो है टोटल डेली इंसुलिन, ठीक है। ये जनरली आपको सिद्धांत जी बताएंगे, वही बता पाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे एक सिद्धांत जी की तरह ही एक डॉक्टर का फोटो मैंने लगाने की कोशिश की, देखिए उनका भी बाल नहीं है और इस डॉक्टर का भी बाल नहीं है। होपफुली सिद्धांत जी ये देख रहे हैं और मुझ पे गाली दे रहे हैं, ठीक है। तो जितना भी हमने डिटरमिन कर दिया कि टोटल डेली इंसुलिन क्या है, उसको आधा हम बेसल डालेंगे और आधा जिस दे देंगे बोलस को। ऐसे ही याद रखना है, इस चीज को याद रखना है, टोटल डेली इंसुलिन कितना है उसका आधा बेसल में देंगे और बाकी आधा हम देंगे बोलस। ये जो बोलस है तो हर मील में देना है, तो 1/3 देंगे ब्रेकफास्ट में, 1/3 देंगे लंच में, और 1/3 देंगे डिनर में, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि सिद्धांत जी बताएंगे आपको कैसे टोटल डेली इंसुलिन कैलकुलेट करना है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, ऐसे देख लीजिएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। टोटल डेली इंसुलिन कैलकुलेट करने के लिए ऐसा समझिए 0.5 यूनिट्स पर किलोग्राम, ठीक है। समझ लीजिए कि किसी का वेट 50 किलोग्राम है, तो 0.5 किलो यूनिट्स पर 50 किलोग्राम, तो इसका मतलब है कि 50 का आधा 25, ठीक है। और जैसे मैंने बताया टोटल डेली इंसुलिन है फिर 25 यूनिट्स, इसका आधा हम देंगे बेसल में और आधा देंगे बोलस में। 12.5 यूनिट्स, 25 का हाफ 12.5 हो गया, और उसका बाकी आधा बोलस में। इस बोलस को 1/3 1/3 1/3 में हम ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में देंगे। वैसे भी सिद्धांत जी आपको हर टाइम बताएंगे कि कितना आपको देना है, लेकिन ये सोच रहे हैं वो, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक केस डिस्कस कर लेते हैं। एक 50 साल का बंदा है, उसको एडमिट किया हर्निया रिपेयर के लिए, उसका ब्लड ग्लूकोज हमें मैनेज करना है, तो उसका वेट है 80 किलोग्राम, ठीक है। तो टोटल डेली इंसुलिन रिक्वायरमेंट कितना हो गया, तो 0.5 यूनिट्स 80 किलोग्राम हो गया 40 यूनिट, ठीक है। उसको 20 यूनिट हम बेसल की तरह बेड टाइम में देंगे और 20 यूनिट देंगे बोलस में, ठीक है, वही बता रहा हूं यहाँ पे। और ये जो बोलस है उसको 3 यूनिट, 1/3 देंगे ब्रेकफास्ट में, 1/3 देंगे लंच में, 1/3 देंगे डिनर में। 20 को 3 से अगर डिवाइड करोगे तो 6 से थोड़ा ऊपर ही आएगा, लेकिन आपने कभी वो, या मुझे पता नहीं कि पेन को देखा है कि उसमें इवन नंबर्स ही रहते हैं, तो ज्यादा आसान है इवन नंबर्स में बांटने के लिए, इसीलिए ये 6 यूनिट्स देंगे ब्रेकफास्ट में, 6 यूनिट लंच में, 6 यूनिट्स डिनर में। तो यही बताना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्ट साइंस नहीं है, कभी कभी इससे ज्यादा भी देना पड़ सकता है, कभी कभी ये देंगे तो फिर भी ब्लड ग्लूकोज ऊपर रहता है, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन वो चीज भी हम डॉक्टर्स ही आपको बताएंगे कि कैसे करना है, वो उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर से वही प्रोटोकॉल जो मैंने पहले दिखाया था वो रिवाइज करना चाह रहा हूँ। तो बेड टाइम हो गया, ये ब्रेकफास्ट लंच और डिनर हो गया। बेसल देंगे बेड टाइम को, यहाँ पे 20 यूनिट इस केस में, और हर जगह पे 6 यूनिट बोलस, 6 यूनिट लंच और 6 यूनिट डिनर, ठीक है। वैसे यही यही पे मैंने यही लिखा हुआ है कि कभी कभी इससे भी बहुत ज्यादा बोनस देना पड़ता है, बिकॉज ब्लड शुगर आप जब सुबह चेक करेंगे तो और भी हाई हो सकता है, इसके वजह से इस चीज को ध्यान में रखना, ये आप लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन वो उतना डिटेल में मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो कैसे उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये हमारा दूसरा केस हो गया शुरू। ये 54-year-old फीमेल, इसका वजन है 100 किलोग्राम, इसको इंसुलिन चाहिए क्योंकि ये डायबिटिक है।
ये पेशेंट एनपीओ है, इसका मतलब है कि नील प्रॉस, इसका मतलब है कि खाना कुछ नहीं खाएगी। इसमें एक ही चीज याद रखना है कि कैलकुलेट तो कर लिया 0.5 100 किलोग्राम जो कि 50 यूनिट्स है, उसको हम बांट देंगे, 25 यूनिट्स बेसल देंगे और 25 यूनिट्स बोलस में। लेकिन बोलस तभी देना है जब खाना खाएंगे, जब खाना नहीं खाएंगे तो बोलस को हम होल्ड करते हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है खाना भी नहीं भी खाना है तब भी उनको जरूरत पड़ रहा है, लेकिन उसको मैं सिंपलिस्टिकली बताने के लिए बोलस तभी देंगे जब खाना खाएंगे। ठीक है, और 3 बार आपको ब्लड ग्लूकोज चेक करना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। ठीक है, तो ये मेरा लास्ट स्लाइड है। इसमें यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लो ब्लड शुगर को डरिए, लो ब्लड शुगर को पहचानिए। ठीक है, उसी को फिर से सिम्टम्स बता रहा हूँ, शेकीनेस, स्वेटिंग, चक्कर आ रहा है, हमारा हार्ट रेट तेज हो जाता है, हेडेक होता है, वीकनेस, फटीग ये रहता है, बहुत इरिटेबिलिटी रहती है, और बहुत अगर कम होगी, मतलब बहुत ज्यादा नीचे जा रही है, तो हाइपोग्लाइसीमिक सीजर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसीमिया इज समथिंग दैट कैन किल, मतलब एक्यूट सिचुएशन में हाइपोग्लाइसीमिया मार सकते हैं लोगों को। ठीक है, तो इस चीज को एकदम ध्यान रखिए। ठीक है, ये हो गया मेरा प्रेजेंटेशन।